नमस्कार, मैं प्रभा डी बसंत। आप देख रहे हैं मिशन क्राइम कंट्रोल। हर पल आपके साथ और पेश हैं आज की बड़ी सुपर 20 समाचार सुर्खियां। नई सुबह है, नया सवेरा, नए जीवन की उमंग बहुत है। खोल लो आंखें अब तुम भी जल्दी, जीवन के प्रसंग बहुत हैं। जी हाँ, इस जीवन के प्रसंग का बहुत महत्वपूर्ण बिंदु है देश दुनिया की खबरें। आइए जानते हैं आज की बड़ी सुपर 20 समाचार सुर्खियां। तमिलनाडु के राज्यपाल रवि ने कहा कि आज़ादी के बाद राज्यों के भाषाई विभाजन ने दोयम दर्जे के नागरिकों को जन्म दिया। गांधीनगर स्थित राष्ट्रीय रक्षा विश्वविद्यालय में एक कार्यक्रम में बोलते हुए RN रवि ने ऑपरेशन सिंदूर की भी प्रशंसा की और कहा कि यह इतिहास में इस बात के उदाहरण के रूप में दर्ज होगा कि कैसे एक देश सैन्य साधनों के माध्यम से अपने राजनीतिक उद्देश्य को कम समय में और तेजी से प्राप्त कर सकता है। अपने ही राज्य का उदाहरण देते हुए तमिलनाडु के राज्यपाल RN रवि ने मंगलवार को राज्यों के भाषाई विभाजन की आलोचना करते हुए कहा कि इसने दोयम दर्जे के नागरिकों को जन्म दिया है। प्रधानमंत्री में ट्रंप को यह बताने का साहस होना चाहिए कि वह झूठ बोल रहे हैं। राहुल ने सरकार की रणनीति और संघर्ष विराम पर सवाल उठाए, कहा कि भारतीय सेना को उनके हाथ पीछे बांधकर पाकिस्तान भेजा गया था, इसलिए इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं है कि विमान गिरे। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के इस दावे को लेकर विपक्ष ने सरकार पर हमला तेज कर दिया कि ऑपरेशन सिंदूर के बाद उन्होंने भारत और पाकिस्तान के बीच संघर्ष विराम की मध्यस्थता की थी। राहुल गांधी ने मंगलवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से कहा कि अगर ट्रंप सच नहीं बोल रहे हैं तो उन्हें साहस दिखाना चाहिए और उन्हें झूठा घोषित करना चाहिए। दुनिया भारत के साथ खड़ी थी, कांग्रेस नहीं। ऑपरेशन सिंदूर पर PM मोदी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, उन्होंने मुझ पर निर्दोषों की मौत का राजनीतिकरण करने का आरोप लगाया, लेकिन उन्होंने खुद हमारी सेना की बहादुरी का समर्थन नहीं करने का फैसला किया। श्रीनगर में एक कार्यक्रम से इतर बोलते हुए अब्दुल्ला ने कहा, मैंने उन्हें नहीं देखा है, मैं नहीं जानता कि वे कौन हैं। जिन लोगों ने उन्हें आतंकवादियों को देखा है वे ही उन्हें पहचान सकते हैं। अगर वे सचमुच वही आतंकवादी हैं तो यह अच्छी बात है। अमित शाह की घोषणा के बाद फारूक अब्दुल्ला। 1 अगस्त की डेडलाइन नजदीक है और डोनाल्ड ट्रंप ने टैरिफ बढ़ाने की चेतावनी दे दी है, 15 से 20% तक। ऐसे में भारत एक कड़े विकल्प के सामने खड़ा है। टैरिफ लाभ बनाए रखना या अमेरिका की शर्तों को स्वीकार करना। अंतरिम समझौता अब तक नहीं बन सका है और भारत की चिंताएं बढ़ रही हैं। भारत चाहता है कि उसके निर्यातों पर मुख्य टैरिफ 1500% से ऊपर न जाए, लेकिन ट्रंप प्रशासन यूरोपीय संघ और जापान की तरह भारत से भी रक्षा, गैस और परमाणु सौदों में निवेश प्रतिबद्धता चाहता है। भारत का सीरिया में पहला कूटनीतिक पहुंच अभियान। असद सरकार की स्थिरता के बाद दमिश्क में भारतीय विदेश मंत्रालय के प्रतिनिधि की उच्च स्तरीय बैठक। दोनों देशों के हितों को लेकर रणनीतिक साझेदारी पर चर्चा हुई। सीरियाई विदेश मंत्रालय का बयान। अमेरिका के मैनहट्टन में गोलीबारी। ट्रंप प्रशासन पर बंदूक हिंसा रोकने के फंड में कटौती का आरोप। संदिग्ध शेन तमुरा ने 4 लोगों की जान ली। सवाल उठा, क्या अमेरिका बंदूक संस्कृति पर लगाम लगा पाएगा? फिलिस्तीन मुद्दे पर गरमाई वैश्विक राजनीति। नेतन्याहू ने ब्रिटिश PM स्टारमर पर हमास को तुष्ट करने का लगाया आरोप। सितंबर तक फिलिस्तीन को मान्यता देने की घोषणा पर इजराइल और ब्रिटेन के बीच तल्खी बढ़ी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का बड़ा बयान। कहा, ऑपरेशन सिंदूर के दौरान 113 में से सिर्फ 3 देशों ने पाकिस्तान का समर्थन किया, बाकी दुनिया भारत के साथ थी। उत्तर प्रदेश में नौकरशाही में बड़ा फेरबदल। नोएडा समेत 23 जिलों के DM बदले गए। मेधा रूपम बनी नोएडा की नई जिला मजिस्ट्रेट। त्रिपुरा के खोवाई जिले में दिल दहला देने वाली वारदात। किराने की दुकान गई नाबालिग लड़की के साथ दुष्कर्म, आरोपी फरार, पुलिस जांच में जुटी। ऑन ऑपरेशन सिंदूर पर P चिदम्बरम का बयान। यह निर्णायक था या नहीं यह तो समय बताएगा। 1971 की जीत को तुलना में न लाएं। अर्थशास्त्र के दिग्गज मेघनाथ देसाई का 85 ईयर्स की उम्र में निधन। लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स के एमेरिटस प्रोफेसर और हाउस ऑफ लॉर्ड्स के सदस्य रहे देसाई ने ब्रिटेन और भारत की नीतियों को लंबे समय तक प्रभावित किया। भारतीय मूल के ब्रिटिश अर्थशास्त्री मेघनाथ देसाई का मंगलवार को 85 वर्ष की आयु में निधन हो गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 15 दिसंबर को देसाई के निधन पर शोक व्यक्त करते हुए कहा, एक प्रतिष्ठित विचारक, लेखक और अर्थशास्त्री श्री मेघनाथ देसाई जी के निधन से व्यथित हों। वे हमेशा भारत और भारतीय संस्कृति से जुड़े रहे। दिल्ली में इमारत की 6ठी मंजिल से महिला को धक्का देने का आरोप, साथ ही हिरासत में। पुलिस ने मारपीट की आशंका जताई। महिला के शरीर पर मिले चोटों के निशान। उत्तर प्रदेश में देश की पहली AI संचालित सड़क सुरक्षा परियोजना को केंद्र की हरी झंडी। पायलट प्रोजेक्ट के लिए राज्य सरकार ने आवंटित किए 10 करोड़ रुपए। सड़क परिवहन मंत्रालय से मिली मंजूरी। AI और बिग डेटा आधारित सुरक्षा तंत्र अब उत्तर प्रदेश की सड़कों पर संभालेगा मोर्चा। केंद्र सरकार पर कोई आर्थिक बोझ नहीं, मोटर वाहन अधिनियम के तहत मंजूरी। पहलगाम मुठभेड़ पर संसद में गरमाया माहौल। गृह मंत्री अमित शाह बोले, पाकिस्तान का हाथ होने के स्पष्ट प्रमाण हैं। विपक्ष पर जवाबी हमला। जब आप सरकार में थे तब कौन जिम्मेदार था?
राजद में सियासी तूफान, तेज प्रताप यादव ने बदला रूप, पश्चाताप करने वाले बेटे से बागी जयचंद पर आक्रामक वार, पार्टी से निष्कासन के बाद अब खुली चुनौती, डोनाल्ड से मैकडॉनल्ड्स तक संसद में गूंजी हुड्डा की चेतावनी, या तो ट्रंप को चुप कराओ या भारत में मैकडॉनल्ड्स बंद कर दो। भारत पाक संबंधों पर मोदी सरकार की रणनीति पर उठाए सवाल। युद्ध विराम से ठीक एक रात पहले अमेरिकी उपराष्ट्रपति जेडी वेंस ने की प्रधानमंत्री मोदी से संपर्क की कोशिश। पीएम ने संसद में किया बड़ा खुलासा। भारत बनाम इंग्लैंड टेस्ट सीरीज में टीम चयन को लेकर उठा सवाल। नंबर 3 बल्लेबाज और विकेट कीपिंग में असंतुलन की वजह से कुलदीप यादव बाहर। ऋषभ पंत के रवैये ने टीम को रखा तनाव में। करुण नायर और साई सुदर्शन की चापलूसी से नाराजगी। ध्रुव जुरैल को अब भी विदेशी मैदानों में नहीं मिली परख। खबरों का सिलसिला यही नहीं थमेगा। बने रहिए मिशन क्राइम कंट्रोल के साथ, क्योंकि हम लाते हैं हर खबर सबसे पहले, सबसे सटीक। आपका दिन शुभ हो।